देखते प्रयागराज आई महिला महाकुंभ में सनातनी सैलाब देख दंग रह गई। योगी सरकार पर क्या बोली मुस्लिम महिला। तीर्थों के राजा प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ सनातन धर्म का एक ऐसा विशाल आयोजन है जहां देश के कोने कोने से साधु संत सन्यासी पहुंच रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी सनातन संस्कृति को समझने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। ऐसी एक विदेशी श्रद्धालु है सैली अल अजाब, जिन्हें सनातन धर्म की ताकत इस्लामिक देश यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE से प्रयागराज खींच लाई। और जब वो संगम नगरी के तट पर पहुंची तो यहाँ की शानदार व्यवस्था देखकर इस कदर हैरान रह गई कि योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की। महाकुंभ में सांस्कृतिक विविधता और विशालता का एक ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग प्रयागराज खींचे चले आ रहे हैं, जिनमें एक नाम सैली अल अजाब का भी है, जो एक मुस्लिम होने के बावजूद 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंची है, वो भी महाकुंभ की पूरी जानकारी के साथ। It's everyone 44 years, and also the gathering is happening every 12 years, right? Yeah. So there is Mahakumbh and half Kumbh. There is Kumbh and half Kumbh, right? Yeah. So that's what I learned every 12 years and sometimes every 6 years in 4 different cities. And what great gathering. I mean, it's the biggest in the world, 400 million people in 1 month. Where you can find this, except in India, of course. एक मुस्लिम होने के बावजूद सैली अल अजाब UAE जैसे इस्लामिक देश से प्रयागराज आई है, वो भी महाकुंभ जैसे बड़े सनातनी आयोजन का गवाह बनने के लिए। जिस तरह से योगी सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तैयारी की है, उस तैयारी को देखकर भी सैली अल अजाब दंग रह गई। उन्होंने कहा, Look, I will tell you something. I mean, if this is happening somewhere else, you will find a mess. But here, well organized to another level. I mean, look at the boats around you. Look at everything. Everyone in his own place. The safety is there. Police were there. The government arranged very, very well. I mean, it's amazing. It's amazing. इस्लामिक देश UAE से आई अल अजाब की तरह ही एक और विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारे हैं और इस महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को देख इस कदर खुश नजर आए कि एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ और गंगा में स्नान करना जैसे सपना सच होने जैसा है। Very, very excited. It's a dream come true. I always wanted to come here and to shower, to take a bath in the Ganges River, and I've done so today. So I have fulfilled that wish. I would not be here the next one, and I'm happy to be here this one. And I encourage those who are here. This event gonna last until February. Come and take a dip in the holy Ganges River. माँ गंगा के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने वाले विदेशी श्रद्धालु ने महाकुंभ की शानदार व्यवस्था के लिए भी योगी सरकार की खूब तारीफ की और कहा कि ये एकदम शानदार है। Fantastic. We couldn't ask for anything better. We were well taken care of. Our security, our guides, our accommodation, fantastic. Number 1. विदेश से आए श्रद्धालु भी महाकुंभ की महिमा जानते हैं, इसलिए साधु संतों और सनातनियों की दुनिया देखने के लिए प्रयागराज की धरती पर कदम रखा है। फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ साथ UAE जैसे कई देशों के पर्यटक इस वक्त प्रयागराज पधारे हुए हैं और हजारों साल से चले आ रहे महाकुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का गवाह बन रहे हैं। तो वहीं अपने ही देश में विपक्षी पार्टियों के नेता महाकुंभ की तैयारियों में कमियां निकालने में जुटे हुए हैं, जिन्हें आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अमेरिका से भारत आकर साध्वी बन गई भगवती सरस्वती ने महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पुराने जन्म में क्या पुण्य किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में यहाँ त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति की दिवस, शाही स्नान की दिवस, अमृत स्नान की दिवस
डुबकी लगाने का अवसर मिला, इतना दिव्य। और आप देखिएगा, ये केवल एक गंगा यमुना सरस्वती का संगम नहीं है। जब इतनी करोड़ों लोग साथ ही साथ स्नान कर रहे हैं, तो अलग अलग रेस से, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म, अलग अलग देश, सब कुछ अलग अलग, लेकिन साथ ही साथ आ रहे हैं, साथ ही साथ स्नान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही परिवार है। नहीं तो आप किसके साथ स्नान करते हैं? केवल आपकी सबसे क्लोज दोस्त हो या आपकी फैमिली मेंबर्स हो। नहीं तो आप कोई स्ट्रेंजर के साथ स्नान करने का मतलब कोई तैयार तो नहीं होगा। चाहे बचपन में, चाहे एडल्ट इयर्स में, हम किसके साथ स्नान करते हैं? केवल अपनी फैमिली मेंबर्स, केवल अपनी सबसे क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स हो। इसका मतलब जब संगम में स्नान किया कल, तो करोड़ों अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ स्नान किया। ये भारत की शक्ति है, ये सनातन की शक्ति हमको दिखाते हैं कि पूरी विश्व आपका परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम। साथ ही साथ स्नान कर रहे हैं, साथ ही साथ श्रवण कर रहे हैं, साथ ही साथ सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ फिर सभी प्रसाद पा रहे हैं। ये इतना, ये केवल एक इवेंट नहीं है, ये सचमुच एक संदेश है पूरा विश्व के लिए कि कैसे इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, कैसे लोग पूरा विश्व से अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री, कैसे सब साथ ही साथ शांति के नाम पे, भक्ति के नाम पे, आस्था के नाम पे साथ ही साथ आते हैं। ये सचमुच एक शांति संगम। और मैं अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को, मैं दोनों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से केवल मैं नहीं, करोड़ों लोगों को मौका मिला। और वो कहते हैं कि 50 करोड़ तक लोग यहाँ आ रहे हैं, कि सबको not only once in a lifetime, but once in itni lifetimes, once in 144 years में अवसर मिल रहे हैं।